नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लू एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में स्थित एक दवा फैक्ट्री में हुए जोरदार धमाके से मौतों का आंकड़ा बढ़कर 34 पहुंच गया है। इस हादसे की भयंकरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फैक्ट्री के मलबे से अब तक 31 शव बरामद किए गए हैं, जबकि अस्पताल में इलाज के दौरान 3 अन्य घायल दम तोड़ चुके हैं। साथ ही इस हादसे में दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस दुर्घटना की जानकारी संगारेड्डी के पुलिस अधीक्षक परितोष पंकज ने साझा की है। उन्होंने बताया कि ये विस्फोट 30 जून की सुबह लगभग 8:15 से 9:30 बजे के बीच पास मिलारम इंडस्ट्रियल एरिया की सिगाची इंडस्ट्रीज नामक दवा फैक्ट्री में हुआ था। धमाका इतना जबरदस्त था कि फैक्ट्री की रिएक्टर यूनिट पूरी तरह तबाह हो गई। यह हादसा सुबह की शिफ्ट के समय हुआ, जब फैक्ट्री के अंदर 60 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे। इसके अलावा 40 अन्य स्टाफ सदस्य भी फैक्ट्री में मौजूद थे। एक कंपनी कर्मचारी ने बताया कि यहाँ काम करने वाले ज्यादातर मजदूर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से आए थे। एक मजदूर ने बताया कि वह सोमवार की सुबह 7 बजे नाइट शिफ्ट पूरी करके फैक्ट्री से बाहर निकला था। उस वक्त सुबह की शिफ्ट का स्टाफ अंदर आ चुका था। जैसे ही सुबह की शिफ्ट शुरू हुई, सभी मजदूरों के मोबाइल जमा कर लिए जाते हैं, जिससे अंदर काम करने वाले लोगों की कोई जानकारी बाहर नहीं पहुंच पाई। अचानक लगभग 8 बजे धमाका हुआ, जिसने पूरे क्षेत्र में दहशत मचा दी। एक मृतक मजदूर के परिवार की महिला ने कहा कि उनके परिवार के 4 सदस्य फैक्ट्री में काम करते थे, जिनमें उनका बेटा, दामाद, जेठ और देवर शामिल है। इनमें से 3 सदस्य सुबह की शिफ्ट में मौजूद थे, जिनमें से अब तक किसी का पता नहीं चल पाया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाका इतना शक्तिशाली था कि उस समय फैक्ट्री के आसपास काम कर रहे मजदूर 100 मीटर दूर तक उड़ गए। आसपास का क्षेत्र मलबे और धूल से भर गया, जिससे बचाव कार्य काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिवारों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। इसके अलावा राहत और बचाव कार्य जारी है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम ने भी प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। मौके पर भारी पुलिस बल और आपदा राहत दल को तैनात किया गया है, जो मलबे से फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं। राहत कार्य अभी भी जारी है, क्योंकि संभावना जताई जा रही है कि मलबे में अभी और लोग फंसे हो सकते हैं। यह हादसा न केवल संगारेड्डी बल्कि पूरे तेलंगाना के लिए एक बड़ा झटका है। इस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के परिवार सदमे में है और क्षेत्र में सुरक्षा प्रोटोकॉल की गंभीर जाँच की मांग तेज हो गई है। विशेषज्ञ भी इस घटना की जड़ तक पहुँचने और ऐसे हादसों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दे रहे हैं। इस विस्फोट ने एक बार फिर औद्योगिक सुरक्षा के महत्व को उजागर किया है। अधिकारियों को चाहिए कि वे फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराएं, ताकि ऐसी आपदाएं दोबारा न हो। साथ ही मजदूरों की सुरक्षा के लिए उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के उपकरणों की जांच नियमित रूप से होनी चाहिए। यह दुखद घटना हमारे सामने ये प्रश्न भी खड़ा करती है कि क्या देश भर की औद्योगिक इकाइयों में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो और कमेंट करें। धन्यवाद।